ये क्या हुआ। तो भाई ज़ल्मी के साथ क्या ही हुआ है, तमाशा ही हुआ है। ज़ल्मी के फैंस का इस वक्त दिल इंतहाई टूटा हुआ है, बिखरे हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ साल से इनकी परफॉर्मेंस बिगड़ती जा रही है। लास्ट टाइम भी सेमीफाइनल में जाते जाते एलिमिनेटर से बाहर हुए और इस दफ़ा तो क्वालिफाई ही नहीं किया। 10 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने क्वालिफाई नहीं किया। सच अ शेमफुल मोमेंट फॉर द ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच बारिश की वजह से ये शॉर्टर फॉर्म में हुआ। 13 ओवर का मैच ये डिसाइड हुआ, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो भी टीम जीतती वो आगे क्वालिफाई करती। बाबर आजम ने टॉस जीता और फिर बॉलिंग का फैसला। दोबारा वही गलती दोहराई जो लास्ट मैच में भी दोहराई। इनको पता है रिकॉर्ड भी यही लास्ट 6 मैचेस से यही चल रहा था कि टॉस जीतकर जो पहले सब बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा बॉलिंग की और दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दी और हर दफ़ा रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं आया। और कल के मैच में भी यही हुआ, जो नतीजा था वो ज़ल्मी के हक़ में नहीं आया। पहले तो बॉलर्स की जम के धुलाई हुई, फिर फील्डर्स ने भी उनका ज़रा भी साथ नहीं दिया। कैचेस पे कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। इतने इजी कैचेस जब आप ड्रॉप करेंगे तो फिर अगली टीम आप पर हमलावर होगी, और वही किया। जब आप फ़खर जमान जैसे बैटर के बार बार कैच छोड़ेंगे तो वो फिर धुआंधार बैटिंग का मुजाहिरा करेंगे। तो यही चीज़ हुई। उन्होंने अच्छा मैच खेला। हाँ, जैसे स्टार्ट हुआ था उस तरीके से लाहौर कलंदर एंड नहीं कर पाया। ज़ल्मी ने एंड पर आगे थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो जब तक उन्होंने रोका तब तक स्कोर लिमिट से क्रॉस कर चुका था। 13 ओवर में 150 का चेज़ करना था ज़ल्मी को, और जब ज़ल्मी की बैटिंग आई तो फिर वही मायूसकुन परफॉर्मेंस अगेन। साइम अयूब नहीं समझ आया वो किस तरह का शॉट खेलना चाह रहे थे। उनसे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया उस शॉट पर, वो हेड विकेट आउट हो जाते हैं। हाँ, मोहम्मद हारिस, भाई इस बंदे की समझ नहीं आ रही। अगर हम क्या करें तुम्हारे टैलेंट का, हमें बताओ हम क्या करें तुम्हारे टैलेंट का। तुम्हें टीम में खिलाया, इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर, अब तुम कोई यंगस्टर नहीं रहे। तुम्हें एक अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी बनना चाहिए था तुम्हें इस वक्त जब, लेकिन तुमने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। आप बात करते हैं, फिर आप कहते हैं यंगस्टर्स को मौके नहीं दे जाते। आप नेबर कंट्रीज़ में देखें, जब भी किसी जूनियर को मौका दिया जाता है किसी भी स्टेट में, वो आगे परफॉर्म करते हैं। और हमारे यंगस्टर क्या करें, एक भी इस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, मैच विनिंग हो या कोई एफर्ट डाली हो। हालांकि इसे कल का मैच इसके लिए फॉर्मेट का इसकी स्किल के अकॉर्डिंग शूट करना था, चाहिए था कि उस मैच को जिताते, लेकिन फिर वही गंदा शॉट विकेट से को 10 फुट दूर जाके वो खेल रहे हैं। भाई तुम्हारा कद कोई 7 फुट का नहीं है कि तुम पहुंच जाओगे उस लेंथ तक। अपनी हाइट को देख के भी कितने तुम बाजू खोल सकते हो उस हिसाब से जाओ, लेकिन फिर वही गंदा शॉट खेला और आउट हुए, और उससे अगली ही बॉल पर मैक्सवेल आउट हो गए। और इस तरह मुकम्मल प्रेशर बाबर आजम पर। आप हमें पता है बाबर आजम की वो हिटिंग स्किल्स नहीं है, लेकिन कल का मैच की सिचुएशन वही थी कि हिटिंग करनी थी, और उसी कोशिश में वो सिकंदर रज़ा को शॉट लगाने गए हैं और आउट हो गए। ज़ल्मी ने आखिर में आके कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश नाकाम थी, बेसूद थी। तब तक ये मैच ज़ल्मी के हाथों से निकल चुका था। उम्मीद करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है, मैनेजमेंट है, अपनी सिलेक्शन के बारे में सोचेगी और नेक्स्ट सीज़न में अच्छा कमबैक करेगी। बेस्ट ऑफ लक लाहौर कलंदर्स। उम्मीद करते हैं ये टूर्नामेंट आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे मिलते हैं अगले क्वालिफायर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।